हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो इतना इंटरेस्टिंग है। उसको समझाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या कभी बचपन में आपने इस सिचुएशन को, इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि टीचर जब क्लास में, स्कूल में हमसे क्वेश्चन पूछते थे तो हम चुप रहते थे, क्योंकि हमें डाउट होता था कि शायद मेरा आंसर जो है वो ठीक नहीं है या मुझे नहीं आता है। तो हमें बाद में टीचर्स ये कहते थे कि चाहे आप कुछ भी आंसर करो, लेकिन आप कुछ तो बोलो, टू वे कम्युनिकेशन तो करो, आप चुप मत रहो। आपके आंसर से मुझे ये पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है और आपको कितनी और नॉलेज देने की ज़रूरत है। अगर कोई टीचर बार-बार क्वेश्चन पूछता है लेकिन स्टूडेंट आंसर नहीं करता है, मतलब स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाता है, तो टीचर को समझ में नहीं आता है कि बच्चे को आंसर नहीं आता है या फिर इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हमें ये सिखाया जाता था कि चाहे कुछ भी आंसर करो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर ज़रूर करना है, मतलब बोलना है आपको। एंड सेकंड एग्जांपल ये है कि जब हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा होता था कि हमें नहीं आता और हम उस आंसर को छोड़ के आ जाते थे, तो हमारे मार्क्स कम आते थे। तो हमें टीचर्स और पेरेंट्स यही सिखाते थे कि चाहे आपको आंसर नहीं भी आता, लेकिन आप उससे मिलता जुलता कुछ भी आंसर लिख दो, लेकिन आंसर को छोड़ के नहीं आना। मतलब आंसर शीट में कुछ भी आंसर लिख दो, लेकिन आपको क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। तो हमें ये सिखाया जाता कि चाहे गलत ही बोलो, चाहे कुछ भी लिख दो, लेकिन लिख डालो, लेकिन उस क्वेश्चन को लीव नहीं करना है आपको। तो ज़रा ये सोचिए कि अगर कुछ बोलने से, कुछ आंसर बोलने से टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है या कोई भी आंसर लिखने से हमें मार्क्स मिल सकते हैं, तो सोचिए क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये टीचर है हमारा, और ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या चाहिए आपको, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। क्योंकि हम जो चाहिए हमको, हमें पता है अंदर से हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, हमें पता है हमारा क्या गोल है, हमें पता है हमारी क्या डिजायर और विशेज हैं, लेकिन हम उसको पूरे एग्जैक्ट वे में बताते ही नहीं हैं। बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। तो ये जो यूनिवर्स है, जो जो टीचर है, वो हमसे बार बार पूछता है क्या चाहिए आपको, मुझसे क्या चाहिए। यूनिवर्स आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, और आपको उस चीज को, यूनिवर्स को एग्जैक्ट वे में बताना ही होगा। चाहे आप उसको बोलकर बताओ, चाहे आप उसको लिख कर बताओ। अगर आप अपने गोल्स से रिलेटेड बात नहीं करते हो या नहीं लिखते हो, तो आप उस गोल को इजीली अट्रैक्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं अट्रैक्ट होगे? क्योंकि लिखने में जो पावर है ना, लिखने में कितनी पावर है मैं आपको बताती हूँ। आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि हाथों की लकीरों में, आपके हाथों की जो लकीरें हैं उसमें आपका भाग्य लिखा हुआ है, उसमें आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, उसमें आपकी किस्मत लिखी हुई है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हमें समझाया जाता है वो ये है कि आपके हाथों में इतनी पावर है कि आप कलम से जो लिख दोगे, आप उसको अपनी डेस्टिनी बना सकते हो। आप जो लिखोगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगा। लिखने की जो प्रैक्टिस है उसमें इतने बेनिफिट्स हैं। देखो, आप हाथों से लिखते हो, एक तो आपकी सेल की मेमोरी बनती है। हैंड्स का कनेक्शन यहाँ से आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ है, क्योंकि हैंड्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके ब्रेन। जैसे ही आप कुछ लिखते हो, आपके मन में एक फीलिंग है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपके ब्रेन में होती है। और जो आपके सपने हैं ना, उसको सही ढंग से अगर आप लिख देते हो, सही फीलिंग के साथ, सही शब्दों के साथ, सही एनर्जी के साथ अगर आप लिख देते हो, तो उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ब्रह्मांड खुद चाहता है कि आप अपने गोल्स को, विशेष को एक लिस्ट बनाओ, उसको लिखो, उसको अफर्म करो, उसको बोलो। क्योंकि उसको क्लियर, आपकी जो विश है ना उसको क्लियर समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉर्निंग में आपने एक डिजायर किया और इवनिंग में आप उससे कुछ अपोजिट सोच रहे हो। तो ये यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस पर्सन को चाहिए क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो यही है, शब्द कैसे होने चाहिए, लिखने में कैसे होने चाहिए, बोलने में कैसे होने चाहिए, ताकि मैनिफेस्टेशन हो जाए। सो आज आपको मैं 3 चीज़ों का एक महामंत्र देती हूँ, ये 3 चीज़ें आप ट्राई करना। मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पार्ट्स हैं, उसको मैं एक सेंटेंस में कंप्लीट करूँगी। Whatever you visualize, whatever you vocalize, whatever you emotionalize, that you actualize.
जो भी आप सोचते हो, वट एवर यू विजुअलाइज मीन्स जो आप सोचते हो, वट एवर यू वोकलाइज मीन्स जो आप बोलते हो, वट एवर यू इमोशनलाइज मतलब जो आप फील करते हो। फीलिंग इज द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स दैट यू एक्चुअलाइज, वो आप अपनी एक्चुअल रियलिटी में क्रिएट करते हो। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप फील करते हो, वो आप बनते हो। whatever you think, whatever you speak, whatever you feel, that you become। और जो आप बनते हो वही तो आप अट्रैक्ट करते हो। आप जो चाहते हो आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप जो बनते हो, आप जो खुद हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो। अगर आपके अंदर की थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपकी फीलिंग्स में लव है, देन यू अट्रैक्ट लव। अगर आपकी सोच में, आपके शब्दों में, आपकी फीलिंग्स में सक्सेस है, देन यू अट्रैक्ट सक्सेस। अगर आपकी सोच में, अगर आपके शब्दों में फेलियर है, फेलियर की बातें करते हो, अगर आप फेलियर को ही फील करते जा रहे हो, देन यू अट्रैक्ट फेलियर। अगर आप स्ट्रेस के बारे में ही सोचते हो, सिचुएशन के बारे में, मतलब लोन है, रेंट है, मनी के रिलेटेड जो आप बात करते हो, आपके शब्दों में नेगेटिव ऊर्जा है, आपकी सोच में नेगेटिव ऊर्जा है, आपकी फीलिंग्स नेगेटिव है, आपके बिलीफ नेगेटिव है, देन यू अट्रैक्ट द नेगेटिविटी। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होने लग जाती है, आपके शब्द पॉजिटिव होने लग जाते हैं, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होने लग जाती हैं, देन यू अट्रैक्ट द पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ। whatever you feel, whatever you speak, whatever you think, that you attract। इसीलिए ये जो जर्नी है इसमें सोशल मीडिया को अवॉइड करने के लिए इसलिए बोला जाता है, ताकि जब आप देखते हो सोशल मीडिया को तो वो आप सुन रहे हो और फिर वैसे ही वोकेबलरी आपकी बनती है, वैसा ही आप बोलते हो, वैसे ही आपकी फीलिंग्स बनती है, फिर वैसा और अट्रैक्ट करते हो। तो इसीलिए अवॉइड करने को बोला जाता है कि ऐसी चीजों को मत देखिए जो आपके अंदर लैक की फीलिंग लाते हैं। हमेशा उन चीज़ों को सुनना, उन चीज़ों को देखना, उन चीज़ों को बोलना है, उन चीज़ों को फ़ील करना है जो आपको एक अबंडेंस की एनर्जी में ले जाते हैं। जब आप अबंडेंस की एनर्जी में जाते हो, देखो होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आता ही तब है जब आप एक क्रिटिकल सिचुएशन में या एक भारी भरकम सिचुएशन लाइफ की जो फेस कर रहे हो उससे बाहर निकालने के लिए आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री होती है। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मिलने के बाद भी अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो, आपको समझ में आ गया है, तो मतलब आपने इस जो आपको सीक्रेट पता चला है उसका आप यूज ही नहीं कर रहे हो। अपने शब्दों को, जब आप अकेले बैठे होते हो किसी के साथ, चलो आप कैसी भी बात कर रहे हो उसको साइड पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, जब आप अकेले बैठे होते हो तब आप अपने आप से बात करो, उस उन शब्दों का इस्तेमाल करो लाइफ में। जैसे खुद को अप्रिशिएट करना। एप्रिसिएशन कितना एक ऐसी फीलिंग है जब आपको मिलती है दूसरों से, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और क्रेज में आ जाते हो, बहुत हैप्पी हो जाते हो। तो क्या मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ? क्या मैं अपने काम के लिए खुद के ऊपर प्राउड फील करती हूँ? क्या मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ? क्या मैं खुद की वैल्यू करती हूँ? क्या मैं खुद को स्पेशल मानती हूँ? क्या मैं खुद की केयर करती हूँ? ये सेल्फ लव का पार्ट है। क्या मैं खुद के साथ अच्छी बात करती हूँ? हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ अच्छी बात करें, लेकिन क्या मैं खुद के साथ अच्छी बातें करती हूँ? अगर नहीं, तो मैं वैसी चीज अट्रैक्ट नहीं करूंगी बाहर से। अगर मैं अपने आप के साथ खुश नहीं हूँ तो बाहर के लोग मुझे खुशी नहीं दे पाएंगे, मैं नहीं अट्रैक्ट कर पाऊंगी हैप्पीनेस को। हाँ, हो क्या रहा है, हम चाहते हैं कि कोई हमें बाहर से हमारी नीड को पूरा करे, हमें प्यार करे, हमें रिस्पेक्ट करे, हमारी केयर करे, हमें अटेंशन दे। क्या मैं खुद को अटेंशन देती हूँ? क्या मैं खुद की नीड्स को अटेंशन देती हूँ? क्या मैं खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाती हूँ? क्या मैं खुद की ज़रूरत का, खुद की चॉइसेस का ध्यान रखती हूँ? क्या मैं खुद से प्यार करती हूँ? अगर नहीं तो मैं वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट भी नहीं करूँगी। अगर हमें किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना है लाइफ में, कि मुझे वो पर्सन अट्रैक्ट करना है या मुझे कोई स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना है लाइफ में और उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो पहले ये चेक करना होगा कि क्या उस क्वालिटी को मैंने अपने अंदर से एक्सपीरियंस किया है कभी या नहीं। अगर नहीं किया है तो करना है, देन वो अट्रैक्शन आपकी लाइफ में इजीली होता है। और लिखने में क्या जाता है, मैं कहती हूँ आप बड़े बड़े डिजायर्स को अपने मन में विजुलाइज कीजिए और उसको वोकलाइज कीजिए, मतलब बोलिए, और फिर उसको इमोशनलाइज कीजिए, फील कीजिए। फिर वो आपकी रियलिटी का पार्ट बनते हैं, मतलब एक्चुअल में आपके सामने एग्जिस्ट करने लगते हैं। सो स्क्रिप्टिंग की पावर को समझें, वर्ड्स की पावर को समझें, ये बहुत पावरफुल चीजें हैं, इसको हल्के में मत लें। आप जो बोल रहे हो ना वही आप सिद्ध कर रहे हो।
दूसरों के सामने में बैठकर आप ग्रुप में बैठते हो, आप कैसी बात कर रहे हो, यूनिवर्स सुन रहा है, उसको ये नहीं पता कि आप दिल से क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको लॉयल पर्सन मिले, बट आप सारा दिन चीटिंग की बात करते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको प्यार दिया जाए, आपको रिस्पेक्ट मिले, लेकिन आप उसके अपोजिट बात करते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो हो, आप एक रिच और लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हो, लेकिन आप उसके अपोजिट बात करते हो। सो जब ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती हमारे शब्दों की और फीलिंग्स की, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है और वो हमसे बार बार यही पूछता है, व्हाट डू यू वांट, कि आपको चाहिए क्या। हम उसे क्लियर सिग्नल नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती है। जब तक उसको क्लैरिटी नहीं देंगे यूनिवर्स को, वो आपको वो चीज़ लाकर कैसे देगा। एक्चुअली वो रेडी है आपको देने के लिए, लेकिन आपकी तरफ से रेजिस्टेंस है, आप उसको क्लियर वे में बता ही नहीं रहे हो। सो अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और वर्ड्स में क्लैरिटी लाइए, अच्छे वर्ड्स को चूज कीजिए, वही वर्ड्स को चूज कीजिए जो अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, ग्रेटफुल रहें। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।